हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश प्रोज का चैप्टर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है सुकरात और ये रोडा पावर के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए इस पाठ के लेखक के बारे में कुछ जानते हैं। रोडा पावर एक प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक हैं। उन्होंने H.G. वेल्स, C.E.M. जोड और J.B. प्रिस्टली की परंपरा को या उनकी शैली को अपनाया है। उन्होंने शास्त्रीय, सामाजिक और कुछ साधारण मुद्दों पर भी लिखा है। तो चलिए इस पाठ के बारे में थोड़ा सा कुछ जानते हैं। सुकरात एथेंस में रहते थे। वे लोगों से बात करने के लिए शहर में चारों ओर जाया करते थे। उन्होंने हर किसी को बताया कि यदि एथेंस के नागरिक अपने मस्तिष्क को क्या सही है, क्या श्रेष्ठ है, क्या सच्चा है और क्या सुंदर है समझने के लिए, देखने के लिए प्रशिक्षित करें तो एथेंस एक संपूर्ण आदर्श राज्य बन सकता है। कुछ लोगों को लगा कि वह नौजवानों को भटका रहे हैं और वे लोग जो वहां शासन कर रहे थे उन्होंने उन्हें अपने सामने प्रस्तुत होने के लिए बुलाया और उन्हें मृत्युदंड की सज़ा दे दी। वह कायर नहीं थे क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था। सूर्यास्त के बाद उन्हें एक जहर का प्याला पीने के लिए दे दिया गया। असीम साहस के साथ उन्होंने कप को अपने होठों तक उठाया, इसे पिया और मर गए। तो चलिए स्टूडेंट्स इस पाठ को अब डिटेल में पढ़ते हैं। सुकरात ईसा के जन्म से लगभग 400 वर्ष पहले एथेंस में रहते थे। जब वे छोटे बच्चे थे, बदसूरत, छोटे कद वाले, नाटे, उनकी नाक चपटी, आंखें बाहर निकली हुई थीं। उनके पिता एक पत्थर काटने वाले एक निर्धन व्यक्ति थे, इसलिए उनके कपड़े हमेशा भद्दे और फटे पुराने रहते थे। अपनी उम्र के और बच्चों की तरह वे भी स्कूल जाते थे, जहां सबसे महत्वपूर्ण विषय संगीत और शारीरिक व्यायाम थे। उन्होंने विज्ञान, गणित और तारों के विषय में भी थोड़ा बहुत सीखा। लेकिन आजकल के बच्चों की तरह उन्होंने इतिहास और भूगोल की शिक्षा प्राप्त नहीं की। वे छोटी गर्दन और साधारण चेहरे वाले विचित्र प्राणी, एक विचारशील बालक थे। वे हर समय अपने साथियों को बहुत ध्यान से देखा करते थे। बहुत ही कम चीज़ें ऐसी थीं जो उनकी दृष्टि से बच पाती थीं। सुकरात के पास ना तो बड़ा मकान था और ना ही अच्छा फर्नीचर। उन्हें धन या अच्छी चीज़ों की जरा भी इच्छा नहीं थी। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उन्होंने अपने शारीरिक सुख और आराम के बारे में सोचना बहुत कम कर दिया। उन्होंने अपना ध्यान केवल श्रेष्ठ, सम्मानजनक और न्यायसंगत बातों में ही लगाया। सुकरात नगर में पैदल घूमते थे और लोगों से बात करते थे। एथेंस वासी भी गलियों में उनसे भली भांति परिचित हो गए थे। वे अपने मित्रों से कहते थे, हाँ यही सुकरात है, मेरे साथ आओ, इनसे बातें करें। कुछ समय बाद सुकरात एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। वह सड़कों पर घूमते रहते थे और बाजारों या व्यस्त जगहों पर खड़े होकर उन सब से बात करते थे जो उनका अभिवादन करते थे। उनके श्रोता उनसे बहस करके या उनके प्रश्नों के उत्तर देकर अधिकतर दुविधा में पड़कर निरुत्तर हो जाते थे। सुकरात ने अपने देशवासियों से कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने खुद के चिंतन की योग्यता का विकास करना चाहिए, जिससे वह अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करके यह जान सके कि क्या चीज़ उचित, न्यायसंगत, सत्य और सुंदर है और फिर उसी के अनुसार अपना आचरण बनाए रख सके। वे एथेंस को एक पूर्ण आदर्श राज्य बनाना चाहते थे। वे अपने शिष्यों और दूसरे अनुयायियों से कहा करते थे कि ऐसा तभी हो सकता है जब प्रत्येक नागरिक अपने मस्तिष्क को यह जानने के लिए शिक्षित करे कि क्या चीज़ सही है और क्या श्रेष्ठ है। उनका ऐसा मानना था कि प्रश्न पूछने और वार्तालाप करने से ऐसा करने में उनको सहायता मिलेगी। इसीलिए वे हमेशा उनसे आम रास्तों पर खड़े होकर बातें किया करते थे। जब सुकरात वृद्ध हो गए तो उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। अनेक धनवान व्यक्तियों ने अपने द्वार उनके लिए खोल दिए, क्योंकि लोग उनको अपना अतिथि बनाकर स्वयं को सम्मानित महसूस करते थे। धीरे धीरे उनके ऐसे शिष्य बन गए जो जहाँ कहीं वे जाते थे उनके साथ चलते थे। उनमें से प्लेटो नाम का एक नवयुवक भी था
जो अपने गुरु के द्वारा कहे गए हर एक शब्द को अपने हृदय में संभाल कर रखता था, और आगे चलकर वह भी सुकरात के समान ही प्रसिद्ध अध्यापक बना। यद्यपि बहुत से लोग उस बूढ़े व्यक्ति से प्रेम करते थे और उनकी बुद्धिमानी से खुश होते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो उनकी बातों से सहमत नहीं थे। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य का मस्तिष्क देवी देवताओं की अपेक्षा व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करता है। कुछ लोगों को यह विचार नया और दुष्टतापूर्ण लगा। उन्होंने कहा कि एथेंस और यूनान के देवी देवताओं को बलि देने की बजाय अधिक श्रेष्ठ और महान कार्य और भी हैं। अनेक लोगों ने सोचा कि वे नवयुवकों को भटका रहे हैं। जो अब तक उन्हें सिखाया गया है वह उस ज्ञान पर संदेह कर रहे हैं और उनके दिमागों को संदेह से भर रहे हैं। वे लोग जो एथेंस पर शासन कर रहे थे, उन्होंने सुकरात को अपने सामने उपस्थित होने और मुकदमे में अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया। उनके मित्रों ने उन्हें तूफान शांत हो जाने तक बच निकलकर भागने या छिप जाने की प्रार्थना की, परंतु सुकरात कायर नहीं थे। वे जानते थे कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है और केवल वही सिखाया है जिसे वे सही, उचित और सम्मानजनक समझते हैं, और इसलिए वे न्यायालय में गए। एक लंबी यात्रा के कारण उनके कपड़े और जूते गंदे, धब्बों से भरे और धूल से भर गए थे, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति यह बात जानता था कि इन भद्दे कपड़ों में एक श्रेष्ठ हृदय की धड़कन छुपी हुई है। उन्होंने एक सशक्त और शानदार भाषण दिया। उन्होंने एथेंस वासियों से कहा कि उनके जीवन के अंतिम कुछ वर्ष लेकर उन्हें कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन जिस बात को वे सही समझते हैं उसके लिए वे अनेकों बार मरने को तैयार हैं। न्यायाधीशों ने उनकी बात को सुना, उनसे प्रश्न पूछे और उन्हें मृत्यु दंड की सज़ा दे दी। उस वृद्ध व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं की। वह अपनी छड़ी पर झुके हुए भीड़ भरी अदालत को देखते रहे। प्लेटो और उनके अन्य शिष्य पूरे समय अदालत में मौजूद थे। उन्होंने उनसे कहा, अच्छे व्यक्ति का उसके जीवन में या मृत्यु के बाद कोई बुरा नहीं कर सकता, इसलिए तुम खुश रहो। मुझे जाना पड़ेगा, मेरे जाने का समय आ गया है और हम सबको अपने अपने रास्तों पर जाना है, मुझे मरने के लिए और तुम्हें जीवित रहने के लिए। इसके बाद सिपाही आए और उन्हें जेल ले गए। उनकी पत्नी 3 बच्चों को लेकर उनके पीछे पीछे गईं। उनके अनेक प्रिय शिष्य भी उनके साथ गए थे। बहुत देर तक उन्होंने सुकरात से बातें की और सुकरात ने उन्हें बहुत से शिक्षाप्रद उपदेश दिए, जिसे उन्होंने अपने हृदय में संभाल कर रखा। लेकिन पूरे समय उनके मित्र यह बात जानते थे कि सुकरात शीघ्र ही मर जाएंगे। वे दुखी थे क्योंकि जैसा प्लेटो ने लिखा है, वह हमारे लिए पिता तुल्य थे जिससे हमें वंचित किया जा रहा है और हमें शेष जीवन अनाथों की तरह बिताना पड़ेगा। पेड़ों की चोटियों के पीछे सूर्य के छिपने के बाद जेलर आया। उसने सुकरात से मरने के लिए तैयार होने के लिए कहा। एथेंस में जब लोगों को मृत्युदंड की सज़ा दी जाती थी तो उन्हें एक जहर का प्याला पीने के लिए दिया जाता था। सुकरात यह जानते थे। उन्होंने हाँ में सिर हिलाकर जेलर को सहमति दी, जो दुख के साथ यह कहता हुआ उनकी ओर देख रहा था, आप सुकरात, जिसे मैं इस स्थान पर अब तक आने वाले सभी व्यक्तियों में सबसे श्रेष्ठ, सज्जन और अच्छा मानता हूँ, मुझसे नाराज़ तो नहीं होंगे जब मैं आपको जहर पीने के लिए कहूँगा, क्योंकि इसका दोषी मैं नहीं बल्कि दूसरे लोग हैं। आंखों में आंसू लिए रोता हुआ वह बाहर गया और एक जहर का प्याला लेकर वापस आया। सुकरात ने कहा, ईश्वर मेरी इस लोक से दूसरे लोक की यात्रा को सफल करे, और जहर का प्याला उठाकर अपने होठों से लगा लिया। उनके शिष्यों ने अपने आंसुओं को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनमें से एक सुबकने लगा और इससे अन्य लोग भी रोने लगे और जल्दी ही पूरा कमरा रोने की आवाज़ों से भर गया। अपने हाथ में अधूरे जहर के प्याले को लिए सुकरात रुके और कहा, यह कैसा अजीब शोर है। मैंने तो सुना है कि एक व्यक्ति को शांति से मरना चाहिए, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। शांत हो जाओ और धैर्य रखो।
किसी बात को याद करते हुए उन्होंने चारों तरफ देखा। उन्होंने अपने शिष्यों में से एक से धीरे से कहा, क्रीटो, क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर सकते हो? मैं एस्कुलेपियस के एक मुर्गे का कर्जदार हूँ। क्या तुम इस कर्ज को चुका सकते हो? क्रीटो ने जवाब दिया, यह कर्ज चुका दिया जाएगा। क्या कोई और बात भी है? वह कुछ देर रुके, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि समस्त यूनानियों में महानतम सुकरात अब मर चुके थे। इस पाठ में अंतिम मुर्गे वाली बात थोड़ी रहस्यमय है, क्योंकि उस दौरान यूनान में ऐसी मान्यता थी कि यदि कोई व्यक्ति एस्कुलेपियस को एक मुर्गा दे देता है तो वो अपनी शक्ति से मृत व्यक्ति को भी जिंदा कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये था पाठ सुकरात। यह पाठ आपको कैसा लगा और इस पाठ में आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद इस पाठ के क्वेश्चन आंसर्स भी हम आपको आसान तरीके से कराएंगे, जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ये पाठ आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।